सास का बहू पुराण। मिश्राइन, देखो मेरा बेटा कितनी सुंदर बहू लाया है। साक्षात अन्नपूर्णा है। कितना बड़ा है खानदान इसका, और रूप की भी बहुत धनी है, और अहंकार तो तिल मात्र भी नहीं है। अपने घर आई पड़ोसी के सामने मालती जी अपनी नवी नवेली बहू की तारीफ करते थक नहीं रही थी। अभी एक ही महीना हुआ था मालती जी के बेटे करण और हर्षिता का प्रेम विवाह हुए। मालती जी अपनी बहू की तारीफ तो दिल खोल कर करती थी, लेकिन असलियत में उनको वह फूटी आंख भी नहीं भाती थी, क्योंकि करण ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर हर्षिता से विवाह किया था। मालती जी के मुंह से उनकी बहू की तारीफ सुनकर सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे बहुत अच्छी सास हैं, अपनी बहू को बड़ा मान सम्मान इज्जत और प्यार देती थी। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। मालती जी हमेशा हर्षिता को ताने कसती रहती और कहती, मेरे राजकुमार जैसे बेटे ने तुझसे शादी कर ली, उसे पता नहीं क्या दिखा तुझ में। मेरी पसंद को भी उसने मना कर दिया। हर्षिता को कुछ भी काम अपने मन से करने नहीं देती थी उसकी सास। हर काम में नुक्स निकाल देती थी। पकाने के लिए नपा तुला सामान निकाल कर देती थी, जिसकी वजह से कभी कभी हर्षिता के लिए खाना कम पड़ जाता था। हर्षिता ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की। करण अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, जिससे हर्षिता ने उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। घर में उसकी छोटी ननद रूही ही उसे समझती थी। दोनों में बहनों जैसा रिश्ता था। हर्षिता की छोटी ननद अभी पढ़ाई कर रही थी। रूही ने कहा, भाभी आप इतनी बातें क्यों सुनती हो माँ की? हर्षिता ने कहा, कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं और उनकी बात का उत्तर देकर घर में कलेश क्यों करना। एक दिन कॉलेज से खिलखिलाती हुई रूही आई और अपनी भाभी से कहने लगी, यू आर सो स्वीट भाभी, आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझे इतना भाव देने लगे हैं। जब से आप आई हैं मेरा तो मेरे दोस्तों के बीच स्टेटस ही चेंज हो गया है। आप इतनी अच्छी हो, पता नहीं माँ को कब आपकी कदर होगी। यह सब छोड़ो, बताओ कॉलेज में क्या क्या हुआ? हर्षिता ने बात बदलते हुए कहा, भाभी आप अपनी परेशानी हल नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ससुराल जाने से पहले आपकी परेशानी हल करके ही इस घर से विदा लूंगी। रूही ऐसा कहकर अपनी भाभी के गले लग जाती है। करण की शादी में मालती जी के मामा मामी जी नहीं आए थे, इसीलिए वे नई बहू से मिलने आने वाले थे। मालती जी ने उनके आने से पहले हर्षिता को ढेर सारी नसीहत देना शुरू कर दी। देख, मेरे मामा मामी जी आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर रहना और शिकायत का कोई मौका ना देना। हर्षिता ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने काम खत्म करने चली गई। अगले दिन मालती जी के मामा मामी जी भी आ गए। हर्षिता ने पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें चाय नाश्ता कराया। सुबह से बेचारी हर्षिता काम में लगी थी, जिसकी वजह से ठीक से नाश्ता भी नहीं खा पाई थी। उपहार लाने मामा मामी जी बाजार चले गए। इसी बीच रूही ने बीच में शरबत बनाकर हर्षिता को पिलाया। इस बात पर मालती जी ने हर्षिता और रूही को खरी खोटी सुना दी। रूही ने निश्चय किया कि आज वह माँ की आंखें खोल कर रहेगी। रात का खाना बहुत अच्छा बना था, इसीलिए सभी ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। जब हर्षिता मीठा लेकर आई तो सभी ने कहा कि कुछ देर बाद खाएंगी। मामी जी ने कहा, बहू हर्षिता तुम भी जाकर खा लो, फिर थोड़ी देर बाद हम सब मिलकर साथ में मीठा खाएंगे। सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मालती जी का बहु पुराण शुरू हो गया। मामी जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे साक्षात अन्नपूर्णा मिली है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इतना बड़ा खानदान, रंग रूप और अहंकार तनिक भी नहीं। मामी जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, किस्मत की धनी है तू मालती। यह सब बातें सुनकर रूही को गुस्सा आया और वह कमरे से बाहर आई और कहने लगी, अब बस भी करो माँ, बहु पुराण बंद करो। रसोई में जाकर देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी अन्नपूर्णा आधे पेट ही खाती है। मामी ने रसोई में जाकर देखा तो प्लेट में थोड़ी सी सब्जी, एक रोटी और 4-5 पीस सलाद ही रखा हुआ था, जिसे हर्षिता खाने ही जा रही थी। मालती,
तू तो बड़ी किस्मत वाली है, पर यह तेरी बेचारी बहू नहीं। प्रेम विवाह किया है तो क्या हो गया, तेरे द्वारा खोजी हुई बहू भी तेरा इतना आदर न कर पाती। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, तेरी भी तो बेटी है, कल अगर उसके साथ यह सब होगा तो क्या बीतेगी तुझ पर। भगवान से डर मालती, सबको इसी जन्म में कर्ज उतारना पड़ता है, कहकर मामी जी वहां से बैठक में चली गई। पीछे पीछे मालती जी भी आई और बोलने लगी, मामी जी ऐसा मत बोलिए, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, जो मेरी अन्नपूर्णा को भूखे पेट सुलाती रही। मेरे बेटे का मना करना मुझे मेरा अपमान लगा, इसीलिए शायद। लेकिन अब और नहीं। मालती जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।